पाकिस्तान जो इस वक्त बहरान का शिकार है। ये जो हमारे सियासी हुक्मरान हैं, एक आता है दूसरा जाता है। अब भी देख लें महंगाई कहाँ पहुंच चुकी है, पेट्रोल कहाँ पहुंच चुका है, डॉलर कहाँ पे पहुंच चुका है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। कभी आपने देखा है कि इन्होंने अवाम के फायदे के लिए आवाज उठाई हो, खा हुक्मरान हो या अपोजिशन हो, कि कामयाब सियासतदान वो है आज जो अवाम को रिलीफ देने के लिए काम करे, अवाम के लिए आसानियां पैदा करे, जो अवाम के लिए रोज मुश्किलात पैदा करे। आए रोज कीमतें बढ़ गई हैं, बल्कि पहले ये होता, हमें याद है कि साल के बाद कोई 2 रुपए कीमत बढ़ती थी, अब तो हर हफ्ते बल्कि हर रोज कीमतें बढ़ रही हैं। दुकानदार मार्केट में इनका कंट्रोल ही नहीं है, अफरात ज़र इतना हो चुका है आगे आए रोज दुकानदार अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। तो कहते हैं जी कि उलमा आपस में बैठे, आपस में फिरकावारियत खत्म हो, फना। अब मैं कहता हूँ शर्म करो। उलमाए किराम ने तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर मिली यतीम कौंसिल बनाई, 25-30 जमातें, तमाम मसाले, कोई मसला ऐसा नहीं है जो ना हो, उसमें तमाम मौजूद है। और हम कुव्वत से हाथों में हाथ देकर इकट्ठे बढ़ रहे हैं, नमाजें इकट्ठी पढ़ रहे हैं। तमाम मसाजिद और मदारिस में प्रोग्राम, रमजान में तो हद हो गई, इतने प्रोग्राम हुए। कुल्स के हवाले से, कश्मीर के हवाले से हम मुश्तरका प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम जो इस मुल्क के खा रहे हो और हुक्मरानियों पे बैठे हो, अल्लाह का शुक्र है वो जो करप्शन के केस हैं, वो ये जो मिली यतीम कौंसिल में जमाते हैं, इनमें किसी में भी नहीं है, सब तुम पे हैं। मैं तुम्हें ये कहूँगा, मजहबी फिरकावारियत के हवाले से बोलने वालों, जरा ये सियासी फिरकावारियत जो है इसे कंट्रोल करो, आपस में मिलकर बैठो ताकि इस मुल्क के मसाइल हल हों। पाकिस्तान जो इस वक्त बहरान का शिकार है, मैं वाज़ेह तौर पर कहूंगा कि ये हमारी नालायकियों की वजह से। ये जो हमारे सियासी हुक्मरान हैं, एक आता है दूसरा जाता है। अब भी देख लें महंगाई कहाँ पहुंच चुकी है, पेट्रोल कहाँ पहुंच चुका है, डॉलर कहाँ पे पहुंच चुका है, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं है। कभी आपने देखा है कि इन्होंने अवाम के फायदे के लिए आवाज उठाई हो, खा हुक्मरान हो या अपोजिशन हो। अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, लेकिन इनको सिर्फ इक्तिदार की है। कोई अपने इक्तिदार को बचाने के लिए, कोई इक्तिदार के हुसूल के लिए सारी कोशिशें कर रहे हैं और अवाम को इस्तेमाल कर रहे हैं अवाम के फायदे के लिए। मैं हमेशा कहता रहता हूं कि कामयाब सियासतदान वो है आज जो अवाम को रिलीफ देने के लिए काम करे, अवाम के लिए आसानियां पैदा करे, जो अवाम के लिए रोज मुश्किलात पैदा करे। आए रोज कीमतें बढ़ गई हैं, बल्कि पहले ये होता, हमें याद है कि साल के बाद कोई 2 रुपए कीमत बढ़ती थी, अब तो हर हफ्ते बल्कि हर रोज कीमतें बढ़ रही हैं। दुकानदार मार्केट में इनका कंट्रोल ही नहीं है, अफरात ज़र इतना हो चुका है आगे आए रोज दुकानदार अपनी मर्जी से कीमतें बढ़ा रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ, मैं फिर एक जुमला यहाँ कहूँगा कि ये जब बैठते हैं हमारे साथ और उलमा के साथ बैठते हैं, तो कहते हैं जी कि उलमा आपस में बैठे, आपस में फिरकावारियत खत्म हो, फना। अब मैं कहता हूँ शर्म करो। उलमाए किराम ने तो अल्हम्दुलिल्लाह मिलकर मिली यतीम कौंसिल बनाई, 25-30 जमातें, तमाम मसाले, कोई मसला ऐसा नहीं है जो ना हो, उसमें तमाम मौजूद है। और हम कुव्वत से हाथों में हाथ देकर इकट्ठे बढ़ रहे हैं, नमाजें इकट्ठी पढ़ रहे हैं। तमाम मसाजिद और मदारिस में प्रोग्राम, रमजान में तो हद हो गई, इतने प्रोग्राम हुए। कुल्स के हवाले से, कश्मीर के हवाले से हम मुश्तरका प्रोग्राम कर रहे हैं। लेकिन मैं तुमसे पूछता हूँ, तुम जो इस मुल्क के खा रहे हो और हुक्मरानियों पे बैठे हो, अल्लाह का शुक्र है वो जो करप्शन के केस हैं, वो ये जो मिली यतीम कौंसिल में जमाते हैं, इनमें किसी में भी नहीं है, सब तुम पे हैं। मैं तुम्हें ये कहूँगा, मजहबी फिरकावारियत के हवाले से बोलने वालों, जरा ये सियासी फिरकावारियत जो है इसे कंट्रोल करो, आपस में मिलकर बैठो ताकि इस मुल्क के मसाइल हल हों। मैं मुआशी बहरान है, सियासी बहरान है, और हद ये है, अगर हमारे हुक्मरान या सियासी लीडर अगर मुखलिस होते, कुछ तो ऐसी चीज़ें होती हैं जो एक लिमिट होती है, उसको क्रॉस नहीं की जाती। लेकिन यहाँ तो जनाब मुल्क डिफॉल्ट होने जा रहा है और ये एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए हैं और मजीद मुल्क को उस तरफ ले जा रहे हैं ताकि मुल्क डिफॉल्ट हो। उससे दोस्त परेशान हैं, दुश्मन खुश हैं। हमसाया मुल्क के वज़ीर आज़म को आपने सुना होगा किस अंदाज में उसने कहा है कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ कोई काम करने की ज़रूरत ही नहीं है, हमें तो जनाब बैठकर तमाशा देखना चाहिए कि आपस में लड़कर मर रहे हैं जनाब और अपने आप को तबाह कर रहे हैं। इससे ही हम सबक हासिल कर लें, इससे ही इबरत हासिल कर लें आगे हम कहाँ जा रहे हैं। पाकिस्तान एटमी पावर है, पाकिस्तान आलम इस्लाम का सरमाया है, पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे आया था, पाकिस्तान 27 रमज़ान को अल्लाह ने हमें अतिया और नेमत के तौर पर अता फरमाया था। मैं यकीन से कहता हूँ तुम्हारे मुंह पे खाक जो ये कहते हैं कि पाकिस्तान ये हो जाएगा वो हो जाएगा, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं होगा। लेकिन मैं कहता हूँ आए हम अपने गिरबानों में झांके कि हम पाकिस्तान के लिए क्या कर रहे हैं। क्या हमने पाकिस्तान को सिर्फ खाना है
लूटना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मैं ये समझता हूँ कि हक है कि एहतसाब उस तरह हो जिस तरह हक है, सियासी इंतकाम जो ही ना हो। ये सियासी इंतकाम हमेशा मुल्क को नुकसान देता है और आइंदा भी नुकसान होता रहेगा जब तक ये सियासी इंतकाम चलता रहेगा। कुछ सियासी भी आए हुए थे, मजहबी भी आए हुए थे। मैंने वहाँ सबको खिताब करके कहा कि अगर आप आपस में मिलकर नहीं बैठ सकते सियासी लोग, तो मैं उलमा की खिदमत में अर्ज़ करूँगा, मिली यकीयती कौंसिल कहूँगा कि आप इनको बुलाओ, APC आप बुलाओ, इन सबको बुलाओ, दावत दो और इनको सिखाओ कि इत्तेहाद किस तरह किया जाता है। देखें, मजहबी मसालिक में इख्तिलाफ थे ना, यहाँ फ़िरक़ावारियत के साथ तक थी, लेकिन यही उलमा थे जिसमें हज़रत अल्लामा शाह अहमद नूरानी, काज़ी हुसैन अहमद, मौलाना समीउल हक़, हज़रत अल्लामा सैयद साजिद अल नकवी और प्रोफेसर साजिद मीर और बाकी लोग यही थे ना जिनने वो इख्तिलाफात, वो वक्त था जब हम एक दूसरे की मस्जिद में नहीं जा सकते थे, बल्कि नज़दीक से नहीं गुजर सकते थे। लेकिन फिर इन्होंने क्या किया? मैं कहता हूँ क्या सियासी ये किरदार अदा नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। तो मैं उलमा की खिदमत, मैंने कहा वहाँ खिताब में कि आप आगे बढ़े, आप APC बुलाएं, आप इन सब को इकट्ठा करें ताकि मुल्क के मफाद है ना, हमें कोई अना नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है ज़ाती। हम तो ये कहते हैं कि जो मुल्क के दुश्मन हैं वो हमारे दुश्मन हैं, जो मुल्क के फलाह चाहते हैं वो हमारे दोस्त हैं। तो मेरे ख्याल में हल सिर्फ और सिर्फ ये है, ये इलेक्शन भी हो जाए फिर भी ये मसाइल हल नहीं होंगे। हल तब होंगे जब ये सब खुला दिल करें, वसत क़ल्बी के साथ, वसत ज़र्फ़ी के साथ आपस में मिलकर बैठ जाएं और वो जो एक दायरे में चीज़ें हैं ना कि मुल्क के मफाद में जो चीज़ें उस पर इकट्ठे हों। बाकी इक़्तिदार के हवाले से आप बेशक खींचातानी करते रहें, लेकिन मुल्क जो मुआशी सूरत हाल ख़राब है, सियासी सूरत हाल अबतर है, दुनिया में तौहीन हो रही है मुल्क की, और उसको कंट्रोल करने के लिए मिल के बैठना होगा, एक दूसरे को बर्दाश्त करना होगा और ये तस्लीम करने होगा कि हम में गद्दार कोई नहीं है, हम सब मुहिब्बे वतन हैं इंशाअल्लाह। इलेक्शन अगर हों, खुदा करे हों, हम तो चाहते हैं कि इलेक्शन के साथ जमहूरियत आगे चलती है। अगर इलेक्शन होंगे, हमारी तैयारी है, हम भरपूर किरदार अदा करेंगे। हमारे कैंडिडेट भी मैदान में मौजूद हैं, मुख्तलिफ सियासी जमातों से भी राब्ते में हैं। हम इंशाअल्लाह अच्छा किरदार, पॉजिटिव किरदार अदा करेंगे और इलेक्शन में जा रहे हैं हम इंशाअल्लाह।